हेलो गाइस, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग जी? आज है 7 अक्टूबर 2021। आज का मोस्ट प्रीशियस ऑसम करंट अफेयर सेशन सुनिए। कंप्लीट हर सेशन को सुना करें। किसी भी सेशन को आधा अधूरा मत सुने और अपने लिए अपने फ्यूचर का सामान करें कि आप अपने हर सेशन को कंप्लीट और ध्यान से सुने। और प्लीज़ नए लोग जो हैं वो क्यूसिल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म से बेहतरीन और निश्चित ही लाभ हो। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आप बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल को नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिएगा, ऑल कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। अच्छा चलें शुरू करते हैं आज का सेशन। शक्ति सिन्हा का निधन हो गया। ये कौन थे? शक्ति सिन्हा तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो निजी सचिव रहे थे, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और अभी जो है इनका निधन हो गया, शक्ति सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो फायरवोल्ट एक कंपनी है और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली। फायरवोल्ट क्या करती है? फायरवोल्ट ये इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी लॉन्च करती है, जैसे हेडफोन है, चार्जर वगैरह है, या छोटे मोटे सामान जो भी हैं जो यूज़ के हैं मोबाइल रिलेटेड, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करती है। और साथ ही साथ ये अपने कपड़े भी लॉन्च करती है फायरवोल्ट, है ना। तो ये क्लॉथ कंपनी भी है और प्रोडक्ट्स कंपनी भी है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली। ठीक जी। अभी आपको बताया था कि DCX ये क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है। कॉइन DCX क्या है? कॉइन DCX इसने अपना अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, अमिताभ बच्चन को। और आपको बताया था कि टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? जल्दी बताइए कौन बने हैं? फिनो पेमेंट बैंक के कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। ठीक है। और आपको बताया था किचन केयर ब्रांड वंडर शेफ की और फॉजिल्स वॉच की कौन बनी है? तो वो बनी है कृति सेनन। इसी तरह मैंने आपको बहुत से ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये चंद तो मैंने अभी बताए, लेकिन बहुत से बताती रहती हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत और किस देश के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी एक्सरसाइज 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स शुरू हुआ है? तो जिमैक्स ये एक 5वें नंबर की है और द्विपक्षीय समुद्री एक्सरसाइज है। क्या है? अभ्यास है। ये अभी शुरू हुई है अपने देश भारत और जापान के बीच। अब जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। और आपको बताया था यूशो हिडेसुगा ने अभी क्या दे दिया? रिज़ाइन। अब इनकी जगह एक नए प्रधानमंत्री, इनके बारे में मैं बताऊंगी आपको, ये सरप्राइजिंग है। ठीक है। डाइट यहाँ की संसद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रमुख एजेंसी ISI के प्रमुख यानी हेड कौन बने हैं? तो नदीम अंजुम। कौन है? नदीम अंजुम अब पाकिस्तान की जो ISI एजेंसी है उसके हेड बन गए हैं। क्या नाम है? नदीम अंजुम। इनसे पहले कौन थे? फैज़ अहमद, जो अभी जो रिटायर हुए हैं या जिनको रिज़ाइन दिया है, ये मतलब रिटायर ही हुए होंगे मेरे ख्याल से, मैंने इतना पढ़ा नहीं। तो वो फैज़ अहमद थे बहरहाल इससे पहले। अभी जो बने हैं वो नदीम अंजुम है। इस्लामाबाद कैपिटल आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है इनका? आरिफ मोहम्मद खान तो केरल के। आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और क्रिकेटर इमरान खान ये प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। ठीक है, तो ये बात है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने मेल्ट वाटर चेस टूर खिताब जीत लिया है? किसने मेल्ट वाटर चेस टूर खिताब जीत लिया है? तो वर्ल्ड मोस्ट फेमस प्लेयर हैं चेस के, मैग्नस कार्लसन। ये बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं चेस के दुनिया भर के अंदर, और इन्होंने अभी मेल्ट वाटर चेस टूर खिताब जीत लिया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अब मैग्नस कार्लसन। किसने बनाया इनको? मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतरिक्ष में एक फिल्म बनाने के लिए फिल्म चालक दल ऑर्बिट में
किस देश का पहुंचा है? तो रशिया का। जी हाँ, रशिया का एक फिल्म बनाने के लिए एक फिल्म चालक दल यानी एक फिल्म इंडस्ट्री के लोग, वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री होगी वो स्पेस में ऑर्बिट में पहुँचे हैं। किसके लिए? फिल्म बनाने के लिए। तो ये रशिया पूछा है किस देश का? रशिया का, और ऑर्बिट में, ठीक है, स्पेस में फिल्म बनाने के लिए। रशियन रूबल करेंसी, मॉस्को कैपिटल, मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर, और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट, और हाँ, रशियन रूबल करेंसी हो गई। अच्छा, उरल के माउंटेन और माउंट एल्ब्रस, यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन, दोनों ये रशिया में है। और लेक वेकल, ये यहाँ पर बहुत फेमस है रशिया में, है ना, याद रखना। और एक और बात, हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रशिया ने। अच्छा, जापान के बारे में एक और बात याद रखिए, जो मक्की काजी सुडोको के ये निर्माता थे, मतलब फाउंडर थे सुडोको के, उनका निधन हो गया। वो जापान के ही थे। और जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट से, किससे? ज्वालामुखी विस्फोटक से एक द्वीप बना है। वो किस देश में बना है? वो जापान में बना है। तो ये एक नया द्वीप, तो वो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में नोबल 2021 पुरस्कार यानी अवार्ड किसने जीत लिया है? तो ये हैं बेंजामिन लिस्ट, और एक है, इनका नाम क्या है? डेविड मिलन। हाँ, यही है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मिलन और बेंजामिन लिस्ट, ये 2 याद रखना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल हो यानी फार्मेसी हो, फिजियोलॉजी, इस सब में क्या होता है? 2-2 का ही पेयर काम करता है, ग्रुप में काम होता है। मैंने आपसे क्या कहा, अकेले इंसान तो कभी सफल है नहीं। बस ये है कि हमेशा आप कोई भी काम करें, उस काम का बेनिफिट सबको जाना चाहिए, और सबको जाता भी है। इसलिए जो कुछ होता है वो मिल बांट के होता है। तो बेंजामिन लिस्ट ये, और दूसरे कौन है? डेविड मिलन। इन दोनों ने केमिस्ट्री का नोबल पुरस्कार जीत लिया है। क्यों? कि उन्होंने मॉलिक्यूलर में एक जो है ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल की है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल रिसर्च में बड़ा लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, तो इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाम है? डेविड मिलन, और दूसरे कौन है? बेंजामिन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी TIWB प्रोग्राम में, किस देश के TIWB प्रोग्राम में अपने देश भारत ने पार्टिसिपेट किया है? तो TIWB प्रोग्राम यानी कार्यक्रम यानी टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एक आपको क्या बताती हूँ, याद होगा, एक आपको बताती हूँ मैं हमेशा, एक और बताती हूँ, TIWB की तरफ विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर्स वाला जो बताती हूँ, जिसका हेडक्वार्टर है वहाँ जिनेवा में। ठीक है, तो ये सुनिए। खैर, तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये TIWB प्रोग्राम है, और ये इसमें अपने देश इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। ये सेशल्स का है, सेशल्स एक कंट्री है, तो सेशल्स का ये है TIWB, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है वो। ठीक है, तो खैर ये टैक्स जो जिसका बताती हूँ मैं, हाँ एक अलग है, वो विदाउट बॉर्डर्स से बता रही हूँ। ये है क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक प्रोग्राम है, ये सेशल्स का है, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, सेशल्स का है। तो सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। तो अब याद रखना किसकी कैपिटल है? सेशल्स की है, विक्टोरिया। सेशल की करेंसी क्या है? सेशल रुपी। और कौन है? राम कलवान, सरनेम याद रखिए बस, राम कलवान है इसके प्राइम मिनिस्टर। कौन है? राम कलवान। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन है, हाल ही में CEAMA के नए प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अभी एरिक ब्रेगेंजा, क्या नाम है? एरिक ब्रेगेंजा, ये नए अध्यक्ष बने हैं CEAMA। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। क्या होती है? कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है? कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, CEA हो गया, MA मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं एरिक ब्रेगेंजा। ठीक है,
ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है और किस राज्य में उद्घाटन किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने अभी असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। क्या? महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है किसने? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और असम सरकार ने इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। किसको? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। असम सरकार ने इनको सम्मानित भी किया है। असम के वैसे हैं कौन राज्यपाल? तो असम के हैं जगदीश मुखी, और नागालैंड का एडिशनल चार्ज भी ये संभाले हुए हैं। हेमंता विश्व शर्मा कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं किसके? असम के। कैपिटल क्या है? दिसपुर, असम की। असम की बात करें तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको जल्दी ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। और यहाँ पे 7 नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क हैं। और ये तीसरे नंबर का स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। भारत का तीसरे नंबर का स्टेट है। पहले नंबर पे एमपी है, वहाँ 10 नेशनल पार्क हैं। सेकंड पर अंडमान निकोबार है, वहाँ 9 है, यहाँ 7 है। और यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए तो फेमस है ही है, लेकिन ये पहला नेशनल पार्क ऐसा है बना है भारत का जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। ठीक है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग जो है वो भी देखने को कहाँ मिला है? वो भी काजीरंगा में ही देखा गया है। अब एक सिंग वाला गैंडा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल। एक है कौन सा? मानस, हाथियों के लिए। 2 हो गए। तीसरा नामेरी है, औरंग है चौथा। 5वां कौन सा है? डिब्रू शिखोवा 5 हो गए। छठा है रायमोना और 7वां है देहिंग पटकाई। ये 7 नेशनल पार्क है। ठीक। तो आप यहाँ के, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ का भी उद्घाटन किया गया है असम में। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। बचते हैं इसके योजना और डांस, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगी अभी उसमें बताऊँगी। ठीक है। इस तरह बड़ा भी नहीं होगा, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि किसने अभी GNI गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव विज्ञापन लैब यानी एडवर्टाइजमेंट्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो गूगल ने। जी हाँ, गूगल ने अभी गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव इस नाम से एक विज्ञापन लैब यानी एडवर्टाइजमेंट्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है इंडिया के अंदर। और इससे क्या होगा कि जितने भी छोटे छोटे न्यूज़ प्रोवाइडर्स हैं देश के अंदर, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म यानी एक मंच पे लाया जाएगा और वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो GNI विज्ञापन लैब ये कौन स्थापित कर रहा है? गूगल। गूगल की जो हेडक्वार्टर है वो कहीं कैलिफोर्निया में, और सुंदर पिचाई इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस बैंक ने इंडियन नेवी के सहयोग से अभी नव कैश कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के सहयोग यानी कोऑपरेशन से नव कैश कार्ड, ये नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, SBI अभी INS विक्रमादित्य पर, ये तो आपने नाम सुना होगा, INS विक्रमादित्य, बहुत बताया मैंने इस पर। नव कैश कार्ड, ये नव ई कैश कार्ड, दोनों याद रखिए, इसको लॉन्च कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसके सहयोग से? इंडियन नेवी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, लेकिन वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद, चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, चाहे वो आपके पर्सनली फ्रेंड्स हो, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें। और आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अनिवासी लोगों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की है? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने आदिवासी नहीं कह रही हूँ, अनिवासी पॉपुलेशन यानी लोगों के लिए या आबादी के लिए एक कल्याण बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की है। इसको 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसमें हर वर्ष 3 करोड़ रुपए की धनराशि
यानी 3 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे, यानी आवंटित की जाएगी इतनी धनराशि। कितनी? 3 करोड़ की हर साल। अनिवासी लोगों के लिए कल्याण बोर्ड है, तमिलनाडु ने बनाया है। तमिलनाडु में बहुत फेमस एक त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा? आदिपुरम। कल परसों भी बताया था, हमेशा बताती हूँ। तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया के अंदर, नंबर 1 तो है ही है। और आपको बताऊँ ऑर्गन डोनेशन, अंगदान में भी नंबर 1 है इंडिया के अंदर। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? वो भी तमिलनाडु में बन रहा है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है RN रवि, जो अब तमिलनाडु के हैं, पहले नागालैंड के थे। नागालैंड का एडिशनल चार्ज किसने संभाल रखा है वो बता चुकी हूँ। असम के ही गवर्नर ने जगदीश मुखी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई फिश मार्केटिंग ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई फिश मार्केट ऐप या ई फिश मार्केटिंग एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया है? तो ये असम राज्य सरकार ने। और असम के जो मत्स्य उत्पादन मंत्री हैं, मत्स्य मतलब उत्पादन मतलब मत्स्य पालन उत्पादन का जो काम देखते हैं, तो जो असम के मत्स्य पालन एवं उत्पादन मंत्री हैं कौन? परिमल शुक्ला वैद्य। कौन है? परिमल शुक्ला वैद्य। इन्होंने ये ऐप लॉन्च की है, कौन सी? ई फिश मार्केटिंग ऐप, क्या नाम है इसका? फिश वाले लॉन्च की है। इससे क्या होगा, ये एक ही एप्लीकेशन के थ्रू सारे काम हो सकते हैं कि जिन को फ़िश ख़रीदनी है, जो भी फ़िश ख़रीदनी है जिस तरह की, क्योंकि फ़िश बहुत खाई जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, है ना। और किसी को बेचनी है, किसी को ख़रीदनी है, वो सब कुछ इसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो ई फिश मार्केटिंग ऐप है ये ऐप क्या नाम है? कौन सी एप्लीकेशन है? ई फिश मार्केटिंग। और नाम क्या है इस एप्लीकेशन का? फिश वाले। तो ये असम राज्य सरकार ने लॉन्च की है। अब मैं आपको योजनाएं और डांस बता देती हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। डांस है झुमरू, बुराल, बागरुम्बा और एक और है बिहू, 4 डांस है। और योजना कौन कौन सी है? धनवंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, 2 योजनाएं हो गई। और एक है अरुणोदय योजना, 3 हो गई। और एक ब्राह्मण सारथी योजना, और एक है प्रज्ञान भारती योजना, और एक भाषा गौरव योजना। ठीक, तो ये जो है सारी चल रही हैं असम के अंदर। ठीक, क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय पुरस्कार गोपीनाथ बोरदोलई से सम्मानित किया गया है? तो अभी बताया था कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? बहुत ही लोकप्रिय है, गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार। और इससे सम्मानित किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू साहब को, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी को। तो असम सरकार ने ये इस पुरस्कार से अपने उपराष्ट्रपति जी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्वच्छता प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण करके स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया है अपने राज्य में। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। जो स्कूल, कॉलेजेस या शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, है ना, उन्हें हर साल 120 सैनिटरी पैड फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। एवरी ईयर 120 सैनिटरी पैड फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, जिससे वो हाइजीन भी मेंटेन कर सकती हैं। खुद की तो खुद की, पूरे स्टेट की होगी, उनकी होगी तो पूरे स्टेट की होगी, जाहिर सी बात है ना। तो इसीलिए सैनिटरी नैपकिन वितरण स्वच्छता कार्यक्रम ये शुरू किया है अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। एग्जीक्यूटिव कौन सी है? वो है विशाखापत्तनम। और कुरनूल जुडिशियल कैपिटल है। विश्वभूषण हरिचंद्रन ये यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर का नाम है क्या है? YSR जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में एक तो कोविड फार्मा और एक निगाह, 2 एप्लीकेशन लॉन्च हुए आंध्र प्रदेश में। एक है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क और एक कौन सा है? पापी कोंडा नेशनल पार्क। कौन कौन सी झील है? कोलेरू और पुलिकट।
आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हो गई, लेक्स हो गई। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांद्रकी प्रोग्राम चल रहा है, ये पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में। आंध्र प्रदेश में कौन सा एक जगन्नाथ विद्या दीविना योजना, जगन्नाथ विद्या दीविना योजना भी चल रही है, ये भी पूछी गई है कई प्रोग्राम्स कई एग्जाम्स में। कौन सी? जगन्नाथ विद्या दीविना योजना और नवरनालू पेदलांद्रकी प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश फ्रूट प्रोडक्शन में पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 पर है फ्रूट प्रोडक्शन में। और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में कौन है? हमेशा से बताती आई हूँ, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर। ठीक है। आंध्र प्रदेश पूरे भारत के अंदर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ये भी बताया है आपको। ठीक। और आंध्र प्रदेश में अभी ये सैनिटरी पैड नैपकिन स्वच्छता प्रोग्राम ये भी शुरू हुआ है, और भी बहुत सी योजनाएं हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप ये तमाम बातें बिल्कुल याद रखिए। यहाँ मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्लम एरियाज़ में स्थापित किए गए ताकि लोग बार बार जल्दी जल्दी हाथ धो सकें, हैंड वॉश कर सकें। ठीक। और 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्बन 3 दिवसीय 3 डेज बेस्ड अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? 3 दिवसीय है, इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो गोमती नदी के तट पर है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए बता दिया। तो 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव है और उसका उद्घाटन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमृतंजन हेल्थ केयर, आपने सुना होगा अमृतंजन बाम, अमृतंजन ये वो। अमृतंजन हेल्थ केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया का नाम खूब सुना होगा आपने, खूब सुना होगा। बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू दोनों को, बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू, इन दोनों को अमृतंजन हेल्थ केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, याद रखना। और आपको कहा था, अभी बताइए, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। कहा था, याद किया था? चलिए ठीक है, ओके। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आज का कि भारतीय भारोत्तोलन संघ, यानी भारतीय भारोत्तोलन संघ मतलब फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सहदेव यादव। जी हाँ, भारतीय भारोत्तोलन संघ, क्या बोलेंगे? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन या वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हिंदी में कहेंगे भारतीय भारोत्तोलन संघ और इंग्लिश में कहेंगे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट बने हैं सहदेव यादव। ठीक है जी, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। मेरी बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए, उसको सफल बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।